नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं और इस बीच ये जो तस्वीरें आ रही है वो बीजेपी विधायक दल की जो बैठक होने वाली है उसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर हर जगह सिर्फ चर्चा इस बात की है कि ये जो दशकों का ख्वाब था बीजेपी का वो पूरा होता हुआ नजर आने वाला है। बिहार को जो सीएम मिलेगा, जो मुख्यमंत्री मिलेगा, वो बीजेपी से मिलने वाला है। इन सब के बीच में चेहरे को लेकर लगातार अटकलों का बाजार गर्म था। हालांकि सम्राट चौधरी के नाम पर लगभग ये कहा जा रहा है कि मोहर लग चुकी है और इस बीजेपी विधायक दल की बैठक में आप देख भी सकते हैं सम्राट चौधरी की उपस्थिति है, विजय सिन्हा की उपस्थिति है, इसके अलावा पर्यवेक्षक के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी की उपस्थिति है, वरिष्ठ मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री आप देख सकते हैं गिरिराज सिंह हैं, तमाम वो चेहरा यहाँ पर मंगल पांडे आप देख सकते हैं उनकी मौजूदगी है। तमाम वो बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं जिनके लिए आज का दिन बहुत खास होने वाला है। कुछ देर पहले ही आपने देखा कि जो तस्वीरें हमने आपके सामने रखी थी, नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा देने के साथ ही साथ एक ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं। पोस्ट पे साफ तौर पर कहते हैं कार्य लगातार जारी रहेगा। आपको पढ़ के बता रही हूं, नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि बड़ा एक लंबा पोस्ट उन्होंने लिखा कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए सरकार बनी थी, तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। लगातार इस तरीके की पोस्ट नीतीश कुमार की आती रही जो बीजेपी को लेकर मानी जाती रही, बीजेपी के काम को लेकर, एनडीए के काम को लेकर। लेकिन आज का जो दिन है वो इस लिहाज से बेहद खास होने वाला है क्योंकि अब नीतीश कुमार, जिन्हें बिहार की जनता ने सुशासन बाबू का तमगा दिया था, सम्मान दिया था, अब उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी को भी एक ऐसे चेहरे को चुनना होगा, एक ऐसे चेहरे को सामने रखना होगा जो साफ तौर पर सुशासन की इसी कहानी को आगे बढ़ा सके। इन सबके बीच आप देख सकते हैं सम्राट चौधरी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार आज जब मौजूदगी थी नीतीश कुमार की तो सम्राट चौधरी खास तौर पर नीतीश कुमार के साथ थे, उन्होंने कंधे पर हाथ रखा हुआ था और ये बताता है, ये तस्वीर जो थी ये संकेत दे रही थी कि नीतीश की भी पहली पसंद सम्राट चौधरी है। लेकिन ऐसे में सरप्राइजिंग एलिमेंट बीजेपी लगातार देती रही है, तो ये बीजेपी की तरफ से है कि क्या वो सरप्राइजिंग एलिमेंट देने वाली है या सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग चुकी है। प्रेम कश्यप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ बिहार से। प्रेम, इस वक्त जो तस्वीरें हम सभी देख पा रहे हैं कि बीजेपी विधायक दल की बैठक और इस बैठक में तमाम वो बड़े दिग्गज नेता, बड़े वो चेहरे यहाँ पर उपस्थित हैं जो ये तय करने वाले हैं कि आगे जो बीजेपी के लिए राह खुलने वाली है वो किस तरीके से बिहार के लिए एक नया भविष्य लेकर आएगी। तो खास तौर से सम्राट चौधरी के चेहरे पर एक अलग कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि सम्राट चौधरी ही वो चेहरा होंगे जो अब नीतीश कुमार के सुशासन की जो कहानी है उसे आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, या फिर मैं कहूंगी कि सरप्राइजिंग एलिमेंट अभी बाकी है? राज्य भवन में नीतीश कुमार का इस्तीफा हुआ, इसके बाद सीधे नीतीश कुमार अपने एक कड़े मार्ग वापस लौटे और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे सब भारतीय जनता पार्टी दफ्तर पहुंचे। अभी इनकी विधायक दल की बैठक चल रही है, तमाम जो दिल्ली से शीर्ष नेता आए हैं वो सभी लोग पहुंचे। जैसे ही सम्राट चौधरी एंटर करते हैं वैसे ही वहां पर सम्राट चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद, तो कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है इस चीज को लेकर। और जिस तरीके से हम लोग भी लगातार पिछले एक महीने से इस चीज को डिस्कस करते आ रहे हैं कि आखिर कौन होगा चेहरा, कौन होगा, तो ऐसा हाव भाव और जिस तरीके से आज हम लोग थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन सम्राट चौधरी का ही दिख रहा है। सब सीनियर लीडरशिप के साथ उनकी अभी लीड, मतलब जब नितिन नवीन पहुंचे, शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, तो साथ में एक भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी, एक विजय सिन्हा भी पहुंचे हैं। हाँ। तो दो नेता को जिनको मैंने करीब से, हमारे सामने सड़क के उस पर मैं अंदर हूँ, उस पर से मैंने गुजरते देखा। तो ओवरऑल आज की बात कर लें तो बस थोड़ा वेट कर लेते हैं। और आप जिस
पॉलिटिकल ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इंतजार, थोड़ा इंतजार, क्योंकि कंफर्म कुछ कह पाना एक और चीज है, फिर से वही बात है। प्रेम, बड़ी दिलचस्प यहाँ पर जो तस्वीर इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ी दिलचस्प चीज है। अभी आपने देखा कि जब बीते दिनों नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात आई थी और ये हुआ था कि अब बीजेपी का ही मुख्यमंत्री चेहरा होगा, विजय सिन्हा एक्टिव होते हुए नजर आए थे। लेकिन फिर जैसे जैसे सम्राट चौधरी का नाम आ गया है, विजय सिन्हा की नाराजगी भी आई। लेकिन आज मैं देख पा रही हूं कि प्रथम पंक्ति में सम्राट चौधरी के बगल में ही विजय सिन्हा नजर आ रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि नाराजगी दूर कर ली गई है, मना लिया गया है विजय जी को? बात करते हैं, ये थोड़ी राजनीति में पुरानी नाराजगी है। जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था उस समय एक बार याद होगा आपको, विजय सिन्हा स्पीकर थे। स्पीकर में ही दोनों के बीच सदन के अंदर बहस हो जाती है। तो बहुत ये थोड़ी पुरानी वो मतलब, लेकिन वही है कि भारतीय जनता पार्टी सामंजस्य बैठाकर चलती है। आज भी आप तस्वीरों में देखेंगे, पहली पंक्ति में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, स्पीकर प्रेम कुमार, मतलब सब जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, जो सीनियर लीडरशिप है, वो भी अगली पंक्ति पर है। बिहार के दो नेता आपको नजर आएंगे, सम्राट चौधरी नजर आएंगे, विजय सिन्हा नजर आएंगे, और एक स्पीकर का तो प्रोटोकॉल है, उनको आपको स्पेस देना होगा, तो प्रेम कुमार भी है। तो बस थोड़े देर का और इंतजार है। वो इंतजार तो खत्म हो गया जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है, बकायदा एक लंबी ट्वीट आई है, इमोशनल ट्वीट आई है। जब आप ट्वीट को देखेंगे तो ट्वीट में आपको इमोशंस भी नजर आएगा। नीतीश कुमार अपने कार्यकाल के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कहां से बिहार ने शुरू किया था और आज बिहार कहां पहुंचा है। आप जब कार्यकर्ताओं से भी लावनी पूछेंगी नीतीश कुमार को लेकर, तो नीतीश कुमार को लेकर वास्तव में नाराजगी है। एक आम इंसान से भी आप बात करके पूछेंगे तो वो आपको नीतीश कुमार के बिहार के कंट्रीब्यूशन का बखान जो है बहुत बारीक से करेगा, और बहुत कुछ है बताने के लिए। सर्व शिक्षा अभियान हो, सब पढ़े सब बड़े हो, नल जल योजना हो, ये तमाम जो वो बारीक है जिसने बिहार को एक स्पीड अप करने का काम किया, उस स्कार्सिटी को भी खत्म करने का काम किया जिस स्कार्सिटी से बिहार लंबे समय से जूझ रहा था। तो लेकिन आज उस पॉलिटिकल ट्रांजिशन का दिन है, जिस ट्रांजिशन के बाद बिहार की पॉलिटिक्स, बिहार के पॉलिटिकल नजरिया और बिहार का ओवरऑल लैंडस्केप पॉलिटिक्स का वो बदलने वाला है। तो आज वास्तव में एक अहम दिन, आज से ज्यादा कल अहम दिन होगा जब नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, और शपथ उसी गांधी मैदान में होगा जिस गांधी मैदान में कुछ दिन पहले ही विधानसभा चुनाव होने के बाद शपथ ग्रहण हुआ था और तमाम मंत्रियों ने शपथ लिया था। तो आज का दिन, कल का दिन बिहार की राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्रूशियल होने वाला है। बिहार फॉर्मूला तय हो गया है, प्रेम, एक फॉर्मूला हो गया है। फॉर्मूला यही है, एक सीएम दो डेप्यूटी सीएम। तो क्या जेडीयू से ही दोनों डेप्यूटी सीएम होंगे, ये तय हो चुका है? निश्चित तौर पर ये बातें क्लियर है और इस पर ही डिस्कशन हो रही थी। हम कल भी जब जेडीयू के नेताओं के साथ, नीरज कुमार के साथ भी बैठे थे, तो उन्होंने भी ये बातें कही थी कि देखो हम इस चीज के पीछे हैं, हमें चाहिए दो डेप्यूटी सीएम, क्योंकि जब हम निशांत का क्या, क्योंकि निशांत की जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उसमें एंट्री तो हो चुकी है, और जब उनकी एंट्री हो रही थी उसके बाद ही ये कहा गया था कि शायद निशांत के लिए एक बड़ा पद हो सकता है। लेकिन उसके बाद फिर परिवारवाद की कहानी बिछड़ गई और विवाद भी शुरू हुआ, विरोधियों ने ये शुरू किया था। लेकिन साफ तौर पर निशांत ने तब भी ये कहा था कि जब राजनीति समझने की, अनुभव करने की चीज है और अनुभव और एक्सपीरियंस बोलता है, तो क्या माना जाए, क्या निशांत को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, या फिर वो अभी अपने आप को रोक कर रखेंगे अनुभव हासिल करने के लिए? एक छोटी बारीक पर बस मैं ध्यान आकृष्ट करवाना चाहूंगा आपका। ये है कि जेडीयू की लीडरशिप ने निशांत को एंट्री करवाया, इसलिए भी एंट्री करवाया गया क्योंकि नीतीश कुमार की चलिए, इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है सम्राट चौधरी को। बड़ी और अहम खबर, बीजेपी विधायक दल का नेता चुने गए हैं सम्राट चौधरी। उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट चौधरी को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए सम्राट चौधरी। तो धीरे धीरे देखिए, अब एक जो कहानी है उस पर से पर्दा उठता जा रहा है। अब प्रेम, बीजेपी ने चुन लिया है अपने विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी। सरकार होने का अवसर है, वर्षों से उसकी क्या तपस्या बलिदान फलित होने वाला है। जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने बलिदान दिया और जिन लोगों ने सपना देखा था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस वाणी को
उस झंझावत से जब लाठियां चल रही थी, नरसंहार हो रहे थे, और उन्होंने कहा था सर में कफन बांध कर निकल जाओ, कमल खिलेगा। उस जंगलराज वालों से लड़ करके कई बार लहू रहा, बहुत संघर्ष हुआ। गठबंधन की राजनीति में सुशासन संघर्ष के सपना को साकार किया गया। माननीय नीतीश कुमार जी, सर्वे सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, और वह सुशासन और समृद्धि की ओर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डबल इंजन की सरकार का चुनाव के पहले जो संकल्प था, जनता का इतनी जनादेश का आदेश है कि बिहार में सुशासन, समृद्धि और विकसित बिहार की कल्पना को साकार करने का। और उस अवसर में भारतीय जनता पार्टी जो हमारे नेतृत्व का निर्देश है, उस निर्देश के अनुकूल